31 मार्च अब नजदीक है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 अब क्लोजिंग पे है। तो आइए कुछ काम कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ काम, चार काम का मैंने इम्पोर्टेंट जो चार काम जीएसटी का है उसका मैंने लिस्ट बनाया है। तो अभी आपसे बात करूंगा जिसमें से कुछ काम तो आपको अभी 2 दिन में कर लेना है और कुछ काम आप आगे के डेट में भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगा। तो जीएसटी का ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फटाफट कर लीजिए क्लोजिंग ईयर में, ताकि आपका बिजनेस सही से चल सके। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, लूट। एलयूटी को लूट ही पढ़ेंगे? नहीं, एलयूटी को हम पढ़ेंगे लेटर अंडरटेकिंग। एलयूटी जो लेटर अंडरटेकिंग है, इसका फॉर्म जीएसटी का आरएफटी 11 है, जो कि आप कोशिश करिए 31 मार्च 2023 से पहले या 31 मार्च 2023 तक अपना फाइल कर लेने का। जिससे क्या होगा, अगर आप इसे फाइल कर लेते हैं तो अगर आप कोई गुड्स या सर्विस को आप एक्सपोर्ट करते हैं या किसी एसईजेड में आप पेमेंट सप्लाई करते हैं बिना जीएसटी पेमेंट का, चाहते हैं कि उस पे आईजीएसटी ना देना पड़े, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन यानी कि सर्टिफिकेट, एलयूटी सर्टिफिकेट बना लीजिए, जो कि पीछे भी बनाए होंगे। ताकि क्या होगा कि 1 अप्रैल 2023 से आपके बिजनेस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप फ्री होके अपना बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लोग का ज्यादा बिजनेस है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप जब स्टार्ट करिए, मान लीजिए कि आप साल में 2-3 ही एक्सपोर्ट करते हैं या एसईजेड को सेल करते हैं, तो आप 20 अप्रैल को मर्जी हो, 31 मई को मर्जी हो, 30 जून को मर्जी हो, जब जरूरत हो करिए। लेकिन जिनका कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट या एसईजेड में है वो तो कर लीजिए। ऐसा ना हो कि 1 अप्रैल को आपको सेल करना है, आपको सर्विस का या गुड्स का सप्लाई देना है, बिल कटना है, और आपका क्या हो रहा है जी, एलयूटी नहीं हुआ है, और एलयूटी नहीं होने के कारण और उस दिन संयोग से सर्वर भी नहीं काम कर रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ये आपको 31 मार्च तक करना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी क्या है? क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। जिन लोगों का टर्नओवर आप लोगों को पता है 5 करोड़ से कम है, तो उनको ऑप्शन है कि आप क्यूआरएमपी कर लीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आप 30 अप्रैल 2023 तक अपना क्यूआरएमपी का एक्टिव कर सकते हैं। तो इस पे आप एक्शन ले लीजिए अगर करना है तो। अगर नहीं करना है, आप मंथली ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपका जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ये एक ऑप्शनल चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आईटीसी लेने का, कई बार क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ध्यान से समझा रहा हूँ, फिर इस पे भी मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा। कि अगर कोई आईटीसी 22-23 का, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का कोई आईटीसी आपका छूट गया है, तो आप उसे 30 नवंबर 2023 के रिटर्न तक में ले लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो आप फिर नहीं ले पाइएगा, या जो एनुअल रिटर्न है उसके डेट दोनों में जो पहले होता है। तभी यहाँ ध्यान क्या रखना है, कैसे पता चलेगा कि कोई आईटीसी मैंने लिया कि नहीं लिया। इसका एक सीधा फंडा है कि रिकंसिलेशन कर लीजिए। रिकंसिलेशन के बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। और अब कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मेट्स हैं, और इसके साथ साथ मार्केट में अब सॉफ्टवेयर इतने आ गए हैं कि आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए। और ये इसमें छोड़िए नहीं, आईटीसी में मोटा लॉस होता है, और ये ध्यान रखना है 2B 2A का लफड़ा जो है, कि अगर आपके 2A 2B में नहीं आ रहा है तो कम से कम अभी आपके पास मौका है, अभी से लग जाइएगा ना। तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि भैया जिसने भी नहीं फाइल किया रिटर्न, हाथ पांव जोड़िए, रिलेशन बनाइए उनसे, रिक्वेस्ट करिए, जैसे भी हो उनसे करवाइए, R1 फाइल करवाइए, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं अपने बुक्स में। या कोई मिस हो गया, कोई छूट गया, तो वो भी आप सर्च करिएगा। रिको से ही पता चलेगा कि बिल भी आपके पास सब चीज है, आपको बाय मिस्टेक छूट गया है तो वो चीज आप ले सकते हैं रिकंसिलिएशन के आधार पे। तो इसको कर लीजिए। और 99C में प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा विद रीजन की क्यों ऐसा हुआ, क्या दिक्कतें थी। तो ये सब अभी से तैयारी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगला आपका है कि क्रेडिट नोट इशू कब करना है जी। इसका भी सेम कंडीशन यही वाला है।
जो ये कंडीशन है इसमें दोनों का कंडीशन एक ही है कि आपको नवंबर 2023 का 30 नवंबर 2023 तक या एनुअल रिटर्न जो दोनों में पहले होता है। तो क्रेडिट नोट जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, वो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इशू कर सकते हैं। कब तक? ये आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल टू नवंबर 23 तक। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि दिक्कत क्या हुआ कि आपने सेल किया, कोई इशू हो गई, 2 महीने के बाद रिकंसलेशन। एक चीज यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, 31 मार्च के बाद में फटाफट सभी लोगों को आप अपना, चाहे डेटर्स हो आपका या क्रेडिटर्स हो आपका, इन सब को बैलेंस कंफर्मेशन निकाल के भेजना शुरू करिए। वहीं पे बैलेंस कंफर्मेशन जब आप भेजिएगा तो वहीं पे आपको क्लियर होके आ जाएगा, डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस आएगा तो आप रिकंसलेशन करिएगा, रिकंसलेशन करिएगा तो आपको डेबिट क्रेडिट नोट या आईटीसी मिसमैच है या कोई छूट गया है तो वो सारी चीजें आपका आ जाएगा। अब सपोज करिए पार्टी ने डेबिट नोट डाल दिया, हालांकि जीएसटी नहीं कहता है डालने के लिए, जीएसटी का कहना है पहले क्रेडिट नोट डालिए, बट किसी पार्टी ने डेबिट नोट डाल दिया, आपको पैसा भी नहीं दिया और आप रिको नहीं किए, आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो इस केस में आपको क्रेडिट नोट डालना पड़ेगा। तो इन तमाम पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताया हूं, इस पे ध्यान से काम कर लीजिए। आपके पास टाइम अभी 1-2 दिन बचा है, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ऐसे तो आपके पास टाइम है, लेकिन 31 मार्च से पहले कर लीजिए तो बेहतर है। एलयूटी नहीं भूलना है, एलयूटी करोगे तभी लूट करोगे, ये ध्यान रखना है, एलयूटी फाइल जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।